मथुरा वृंदावन नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल शुरू कर दी गई है। अपनी मांगें पूरी न होने से गुस्साए कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने के मामले में नगर आयुक्त अनुनय झा और मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु का कहना है कि सफाई कर्मचारियों द्वारा उनकी सभी मांगे पूरी हो गई हैं और सभी पर कार्य जारी होने के बाद भी असंवैधानिक रूप से हड़ताल की है। नगर आयुक्त का कहना है कि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल पूरी तरीके से असंवैधानिक है और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के अंदर सफाई कर्मचारी अपने काम पर वापस नहीं लौटे तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो वहीं डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु का कहना है कि जब उनकी सभी मांगे पूरी हो चुकी हैं तो हड़ताल का कोई औचित्य ही नहीं है। देखिए, हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं उनका कुछ दिन पहले एक लेटर आया था और हमने उस पर संज्ञान भी लिया। उनकी 2 मांगें थी, वैसे तो उन्होंने 5 मांगें रखी हैं, लेकिन उनकी 2 मांगें थी। एक तो एसीपी का पैसा होता है उनका, उस पर हमने कार्रवाई जारी कर दी है और लगभग 250 लोगों का पैसा भी पहुंच चुका है। दूसरी मांग थी उनकी, एक महिलाओं की वर्दी की मांग थी, तो उसके लिए हमने ऑर्डर कर दिए। कंपनी से वो वर्दियाँ आ रही हैं और वो जल्दी से वो वितरित हो जाएंगी। वो इशू भी नहीं है, ऐसा कोई बात। लेकिन एक असंवैधानिक बात यह है कि ये दबाव बनाते हैं कि और जगह पर आगरे का उदाहरण देते हैं कि 30 दिन का वेतन कर्मचारियों को दिया जा रहा है और हमारे यहाँ पर 26 दिन का दिया जाता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सरकारी आदेश आता है तो हम वो 30 दिन का वेतन दे सकते हैं, लेकिन बिना उसके हम 30 दिन का वेतन कैसे दे दें। हमने ये कहा भी उनसे कि अगर आपके पास में ऐसी कोई चीज़ है कि हर जगह पर जो 30 दिन का दिया जा रहा है तो हमें लान के दे दें, हम 30 दिन का वेतन देंगे। अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने निगम जा रहा है? देखिए, डूडा वाले कर्मचारियों का यहाँ तक सवाल है, वो तो वैसे ही लिखित में है कि वो हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं और एस्मा के अंतर्गत हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं। अगर वो नियम विरुद्ध हड़ताल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, या तो वो कल तक काम पर वापस आ जाए, अन्यथा किसी को करेंगे। आपके कार्यकाल में पहली हड़ताल है, क्या मने आप कर्मचारी को मनाने में विफल रही? हम तो सवाल ही नहीं उठता कि हम मनाने में विफल रहे हों। हमने तो आज भी पूरी कोशिश की, अपने नगर आयुक्त जी को डिप्यूट किया कि वो हमारे कर्मचारियों से बात करें और 11 बजे वो नगर निगम में आ भी गए। बातचीत के लिए अंदर ही बुलाया, लेकिन वो उनका बहिष्कार करके चले गए। वो चाहते थे कि हम रोड पर जान के बात करें, जनता के बीच में बात करें। भाई, कोई भी अधिकारी या कोई भी बातचीत होती है तो अंदर बैठ के होगी या रोड के पर खड़े होकर होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो यहाँ से चले गए, मना करके चले गए। तो क्या जाएगा, पॉलिटिकली रूप दिया जा रहा है उसको? वो उसको कुछ लोग उसमें असामाजिक तत्व मौजूद हैं जिसको पॉलिटिकल रूप देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ द्वारा कुछ दिन पहले हमें उनकी 5 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र मिला था, जिसके क्रम में नगर निगम मथुरा वृंदावन ने सभी बिंदुओं पे विचार विमर्श किया और सभी बिंदुओं पे कार्रवाई कर रहे हैं। एक उनकी मांग थी कि सभी कर्मचारियों को एसीपी दी जाए। एसीपी की मांग उनकी मानी गई और एसीपी का कार्य प्रगति पर है। दूसरा कि संविदा कर्मियों को एरियर मिले, ऐसा कोई एरियर दे है ही नहीं जिस पीरियड में वो मांग रहे हैं। तीसरा कि वो चाह रहे थे कि 30 दिनों का वेतन मिले 26 दिनों के सापेक्ष। ये शासनादेश के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं है। और जहाँ पे वर्दी की बात है, वहाँ पे महिलाओं को उनकी वर्दी दी जा रही है और शीतकालीन वर्दी के भी प्रक्रिया विचाराधीन है। और जो मृतक आश्रित और सेवानिवृत्त हैं उनको भी एसीपी में हम लोग की 20 फाइलें रेडी और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये मांग उनकी मानी गई, इन सभी मांगों को माना गया, इन सभी मांगों पे विचार किया गया और उनको सूचित भी किया गया। इसके बावजूद उन्होंने हमें 3 दिन पहले एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 72 घंटे में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वो संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। कल हमने उनको पत्र जारी किया कि आप 11 बजे आज 25 तारीख को नगर आयुक्त कार्यालय में आके अपनी बात रखें और जो और उनको चाहिए और क्या बिंदु हैं उनके बारे में बात करें। उन्होंने इस आमंत्रण पत्र के बावजूद आंदोलन का घोषणा कर दिया, पत्र जारी किया, जो कि पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, क्योंकि कोई भी बात जब तक नहीं होती है तब तक हड़ताल नहीं हो सकती है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी एस्मा के अंतर्गत भी आते हैं। इसके बाद आज सुबह में उन्होंने होली गेट के तरफ लगभग 30-40 लोग कांग्रेगेट हो गए। धारा 144 थी जनपद में, उसके बावजूद ये एक तरफ आ गए और नगर निगम में पूरे वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया। इनको जब हमने 11 बजे अपने कार्यालय में बुलाया तो लगभग 100 लोग आ गए
कार्यालय में 80 से 100 लोग और नारेबाजी करने लगे। हमने उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया, उन्होंने हमारी बात को ठुकरा दिया और उनकी ऐसी कोई भी मांग नहीं है जिनको हमने पूरा नहीं किया है। ये बहुत ही खेदजनक बात है कि ये लोग पूरे माहौल को दूषित कर रहे हैं और अगर ये जो असंवैधानिक और गलत हड़ताल है अगर ये वापस नहीं की जाती है तो जो भी विधिक धाराएं हैं उनके अंतर्गत जो भी कर्मचारी आते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस असंवैधानिक हड़ताल का नेतृत्व उत्तम चंद सहजना कर रहे हैं और मनमोहन जी इनके कोई प्रांतीय उप महामंत्री हैं, उनके संरक्षण में ये हो रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि वो यहाँ से रिटायर्ड बाबू भी हैं और नगर निगम तत्पर है सभी नगरवासियों को सही सुविधा देने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे असामाजिक तत्व हैं जो कि इस माहौल को दूषित करना चाह रहे हैं और ऐसा हम होने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश बहुत क्लियर है कि किसी को भी किसी भी जनमानस को असुविधा नहीं होनी चाहिए और वैसा हम होने नहीं देंगे। नगर सर आप कह रहे हैं कि उनकी मान ली गई है, उनका आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी उनकी मांगों की अनदेखी कर रहे हैं, सच क्या है? सारा पत्र यहाँ से जारी हो चुका है। हमने 25 तारीख को 23 तारीख को भी एक जारी किया, 25 तारीख को भी जारी किया, आपको ये खुद मिल जाएगा। जो भी प्रक्रिया होती है एक सरकारी प्रक्रिया में समय अवधि होती है, नियमों का पालन किया जाता है और नियमों के अंतर्गत जैसे वो मांग रहे हैं एसीपी, तो 400 सवा 400 कर्मचारियों में से 250 कर्मचारियों की एसीपी दे दी गई है। वो वर्दी मांग रहे हैं, सभी महिला कर्मचारियों के लिए वर्दी का ऑर्डर दे दिया गया है, 1 जून तक वर्दी आ जाएगी। ये उनको लिखित में भी दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी असंवैधानिक हड़ताल कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनके ऊपर कार्रवाई होने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.